जब देश की रक्षा करने के लिए जो रक्षक को रखा जाएगा ठेके पर, तो समझिए कि देश खतरे में रहेगा। इसलिए हमने देखा, मैंने दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था, विधायकों को बोलते देखा है और विधानसभा को हर हाल में चलने नहीं दिया। बुलंद नारा करते उन्होंने कहा कि ठेके पर बहाली नहीं चलने देंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे और मोदी सरकार को नहीं चलने देगी। हिटलर शाही सरकार जब नहीं चली तो मोदी सरकार भी नहीं चलने देंगे। इसमें 18 से 23 साल का युवा है, ठीक है, लेकिन जो विरोध करने वाला है उसमें देखिएगा सब है 35 साल 40 साल। हमको तो लग रहा है कहीं अग्निवीर बन करके राहुल गांधी भी मत आ जाए, समझ गए, और वो भी कहेंगे कि हम भी माने अग्निवीर बनेंगे। नमस्कार, विभाग मीडिया नेटवर्क से मैं राहुल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार विधानसभा के पास। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। इसी संदर्भ में यहाँ पर कुछ व्यक्ति से हम लोग जानेंगे कि अग्निपथ योजना को लेकर सरकार आगे क्या राय करती है। लगता है सर अग्निपथ योजना सही है? सरकार की स्कीम है, वो तो सबको पालन करना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है, अब इतनी बेरोजगारी है तो सबको मिला जुला के ही तो चलना होगा, तभी ना हमारा देश तरक्की करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार सही कर रही है, तो उसके बावजूद भी कितना विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। तो आप क्या मतलब युवाओं को कहना चाहेंगे? युवाओं को कहें कि आप देश की सेवा के लिए अगर 2 दिन भी समय मिल रहा तो बहुत है। हम लोग को भी चांस मिलेगा तो हम लोग भी जाग कर करें। उस पर आप युवाओं को क्या कहेंगे सर, अग्निपथ योजना के बारे में क्या सही है? युवाओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि है तो वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, या जो भी आवाज़ उठानी है मीडिया के माध्यम से उठाएं। सरकारी संपत्ति का नुकसान कराना अपना ही नुकसान है। मैं यह कहूँगा कि अगर छोटी मोटी त्रुटि है तो बदली जाए, लेकिन लगातार प्रशासन भी कह रहा है, पूरे देश में मोदी सरकार और जो भी सरकार हमारे साथ है, एनडीए के साथी हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चूँकि जदयू के साथी हैं, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी ने कहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, न कि इसके प्रति विद्रोह होना चाहिए। 10 लाख लोगों को अगर नौकरी मिलती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवार उससे फलेंगे फूलेंगे और आगे की पीढ़ी जो है हम लोग की देश के विकास में काम करेगी, देश की रक्षा में काम करेगी। ये बात युवाओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है सर कि इतना बेरोजगारी होने के बावजूद भी सरकार उन लोग को हेल्प के 4 साल के लिए हेल्प दे रहा है, सर्विस करने का है, ऊपर से 23 लाख रुपया वेतन के रूप में दे रहा है। उसके बावजूद भी ये इतना विद्रोह कर रहा है। सत्र में भी हंगामा लगातार चल रहा है, आज तीसरा चरण था सत्र का। देखिए, लोग जो है युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो सरकार चाह रही है, पूरे विश्व में यह व्यवस्था है कि बहुत से देशों में 2 साल के लिए आपको आर्मी में सेवा देना है, निःशुल्क सेवा। यहाँ तो सरकार बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है। पुनर्विचार भी की है कि जो भी अग्निवीर हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा हर तरह की नौकरी में। प्लस ये सरकार ने कहा है कि कैंटीन की सारी सुविधाएं, आर्मी को जो पहले सुविधाएं मिलती थी वो सभी मिलेंगी। 1-2 त्रुटियां हैं, उसके लिए सरकार प्रयासरत है, फिर से कमेटी रिव्यू करेगी। लेकिन अभी पहला जो अभी नेवी का फॉर्म निकला है वो उसमें 55 लाख लोग जो है अभी फॉर्म भर चुके हैं। तो कौन लोग हैं? आखिर जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, उन्होंने ही फॉर्म भरा है ना। अगर किसी का अगर विद्रोह रहता, अगर वास्तव में सभी युवा नहीं चाहते तो कहाँ लिए फॉर्म भरेगा, क्यों जाना चाहेगा वो? सर आप युवाओं को क्या कहिएगा अग्निपथ योजना के बारे में सर? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि सभी युवाओं 4 साल के लिए सेवा दे। उसमें 25% तो सरकार ले रही है ना परमानेंट के लिए। ये रेलवे को क्षतिग्रस्त लोग कर रहे हैं, ये तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, लेकिन मीडिया के सहयोग से करे, अपना प्रदर्शन करे, अपना संपत्ति नष्ट न करे। ये हम सलाह देना चाहेंगे कि हमारी देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इस संपत्ति को युवा बर्बाद न करे। बहुत सा देश ऐसा है, बहुत सा देशों में 2 साल के लिए बहाली चल रहा है, 3 साल के लिए चल रहा है, यहाँ 4 साल के लिए सेवा लोग दे रहे हैं। यहाँ इतना बेकारी है, कम से कम 10 लाख रोजगार मिले तो क्या दिक्कत है इससे? नौजवान क्यों नहीं समझ रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम जो था उन पे से हट रहा है? कम से कम 4 साल के लिए तो सरकार उनको दे रही है ना। ये देखिए, ये नौजवानों को, बिहार के नौजवान हो या भारत के नौजवान हो, इनको दिग्भ्रमित करने का काम करा जा रहा है। अगर बिहार के नौजवान इस योजना से खुश नहीं होते तो जो अब बहाली आई है, इस बहाली में इतना फॉर्म कैसे भरा था? जब ये फॉर्म भर रहे हैं तो यानी कि नौजवान खुश हैं, तो इनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इनसे
भारत की संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, उसका नुकसान कराया जा रहा है। ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। सर, उनका एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब उनका कहना है कि प्रशासन लाइन में मान लीजिए नौजवान को 4 साल की नौकरी दिया जा रहा है और 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जा रहा है, तो उसी तरह मंत्री, विधायक, जितना भी संसद के जुड़े हुए सदस्य हैं, उनको भी उतना ही देना चाहिए। ऐसा क्यों सर? उनको मतलब क्या? देखिए, उनका कहना सही है। देखिए, कानून और व्यवस्था बनाई गई थी भारत को चलाने के लिए। हमारा संविधान बना है, संविधान में जो धाराएं हैं, जो संविधान का कानून है, जिस तरीके से है उसी तरीके से चलता है। ना कि किसी के कहने से, ना कि किसी के बोलने से थोड़ी चलता है देश। तो कानून में है, जो कानून में है वैसे चलेगा। अगर हाँ कानून में बदलाव करने की ज़रूरत हुई तो वो सरकार करेगी, अपना जनता वैसा नेतृत्व वाली सरकार लाएगी और वो सरकार अपना काम करेगी। सर, आप क्या युवाओं को कहेंगे जिससे उनका आक्रोश, क्रोधित, जो भी क्रोधित है उनका उस गुस्सा खत्म हो जाए? देखिए, अग्निपथ जो योजना है, वो बात जो बोल रहे हैं लोग, वास्तव में युवा इस पर दिग्भ्रमित हुए हैं। बहुत से जगह उग्रवाद ऐसे संगठन इस नौजवानों को भ्रमित लेकर अपना काम, विपक्ष अपना काम साधने में जुटा था। लेकिन अभी भी ऐसा बात नहीं है। सरकार की जो सोच है उस पर विचार भी कर रही है और विचार हो भी रहा है। इसलिए युवाओं को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। युवा इतना क्रोधित हैं और उनका आक्रोश इतना जग रहा है कि संसद में लगातार सत्र चल रहा है और मुद्दा को उठाया जा रहा है, अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। युवाओं को आप सर छोटा सा मतलब संक्षिप्त रूप में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोई भी जो युवा है देश का, वो इसका विरोध नहीं कर रहा है। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। और जो भी विरोधी दल हैं, मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी जो भी दल हैं, वो अपना राजनीति चमकाने के लिए जो उसका युवा विंग है, आप बताइए ना कि इसमें 18 से 23 साल का युवा है, ठीक है, लेकिन जो विरोध करने वाला है उसमें देखिएगा सब है 35 साल, 40 साल। हमको तो लग रहा है कहीं अग्निवीर बन करके राहुल गांधी भी मत आ जाएँ, समझ गए, और वो भी कहेंगे कि हम भी माने अग्निवीर बनेंगे। तो जब इसमें 18 से पहले 21 था, अब 23 साल हो गया। और रहा बात है कि बहुत अच्छा सरकार का एक फैसला है जिसके बदौलत जो भी युवा आगे चल करके अपना करियर बनाएंगे। मान लीजिए 25% सेना में रह जाएंगे 4 साल के बाद, और 4 साल के बाद जो मतलब वहाँ से वापस आएंगे तो उनको अपना करियर बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दिक्कत नहीं होगा कि सेना में अनुशासन सीख जाएंगे, समय का कीमत समझ जाएंगे। यह जो काला कानून है जिससे काफ़ी नुकसान पड़ रहा है, हर एक युवाओं मरने के लिए तैयार है, मिटने के लिए तैयार है। अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों की नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। आदमी सब सरातल में जाने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं तो इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है। सब युवाओं को 10-10 साल के जो दिया जाएगा, ये 4 साल की योजना दिया गया, तो ऐसे तो सब युवक को, सब नौजवानों को मौका मिलेगा ना। लेकिन सिस्टम से भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है, हर आदमी को पेंशन मिलना चाहिए जो देश की सेवा में, जब देश की रक्षा करने के लिए जो रक्षक को रखा जाएगा ठेके पर, तो समझिए कि देश खतरे में रहेगा। इसलिए हमने देखा, मैंने दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था, विधायकों को बोलते देखा है और विधानसभा को हर हाल में चलने नहीं दिया। बुलंद नारा करते उन्होंने कहा कि ठेके पर बहाली नहीं चलने देंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे और मोदी सरकार को नहीं चलने देगी। हिटलर शाही सरकार जब नहीं चली तो मोदी सरकार भी नहीं चलने देंगे। अब तो कई जगह सर नोटिफिकेशन जारी हो गया है बहाली का, दानापुर में भी नोटिफिकेशन जारी हो गया बहाली का। अब क्या लगता है कि सरकार योजना को स्थगित कर सकेगी? सरकार को झुकना पड़ेगा। जब शहर से लेके सदन तक, सड़क से लेके गांव तक और विधानसभा जैसे जगह पर जब आंदोलन हो रहा है, विधानसभा ठप हो रहा है, तो सरकार को झुकना चाहिए। अगर नहीं झुकता है तो बेशर्म सरकार है। विभाग मीडिया नेटवर्क से मैं राहुल कुमार, कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ।